तो चलिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे लर्न ऑन यूट्यूब लाइव का फर्स्ट सेशन। लर्न ऑन, हियर यू कैन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। और आप सब स्टूडेंट को लर्न ऑन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारी एक्सपर्ट टीम डेली लाइव आने वाली है और आपको एक बेहतरीन कंटेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवर करने वाले हैं। तो आज हम सीरीज शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक। आर.डी. शर्मा की बुक में हजारों प्रॉब्लम्स है और बच्चों को अगर एनटीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की शुरुआत करनी है तो उनको कंपल्सरीली आर.डी. शर्मा पहले सॉल्व करना ही चाहिए। तो नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिए। मैं कुछ थ्योरी पहले सेशन में पढ़ाऊंगा। थ्योरी के साथ साथ आज हम कुछ क्वेश्चन की भी शुरुआत करेंगे। और आप सबको मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि learnon.online इस वेबसाइट पे आप जाइए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। वहां जाके पहले लर्न ऑन पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल हमने डिजाइन किया है एनटीएससी के लिए है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम वहां पे डाल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे हम डीपीपी कहते हैं, वो भी आपको हर रोज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसका रियल टाइम एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका ईमेल आईडी एकदम एक्यूरेट डाला है तो आपको ईमेल पे आपका रिजल्ट इंस्टेंटली मिलेगा एज सुन एज यू सबमिट द क्विज। और अपने जितने दोस्त हैं अपने स्कूल में, अपने एरिया में, अपने पड़ोस में, उनको कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड में उनका एजुकेशन सफर ना हो, उनको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको आज के सेशन में लाइव देखते समय कुछ प्रॉब्लम आता है तो लाइव सेशन के बाद इसका वीडियो आपको लर्न ऑन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। डेली हम और मेरे कुछ मास्टर टीचर्स, एजुकेटर्स, लर्न ऑन के इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, मराठी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट और इंटेलिजेंस, ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको यहाँ पे लाइव सेशन में मिलेंगे। और आप पहले learnon.online पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। अगर आप वो काम पहले करेंगे तो आपको YouTube लाइव सेशंस के साथ साथ एक क्वालिटी मटेरियल भी वहां पे मिलेगा। हमने कुछ स्पेशल कोर्सेज डिजाइन किए हैं, उस कोर्सेज को भी आप विजिट कर सकते हैं। और उस कोर्सेज में आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत बढ़िया कोर्सेज मिलेंगे, जहां पे आपको पर्सनलाइज लर्निंग का एक चांस मिलने वाला है। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लाइव सेशन को, मैथमेटिक्स क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अपने स्टेट बोर्ड के लेसन में भी इसके बारे में पढ़ा है, एनसीईआरटी की किताब में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का लेसन है। लेकिन अभी हमें कॉम्पिटिटिव लेवल की तरह से अगर इसे देखना है तो कुछ ट्रिक्स है, कुछ फार्मूलाज है, उनके डेरिवेशंस है, उनके बारे में बेहतरीन पढ़ना चाहिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सेशन 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली इस सेशन का हर रोज आने वाला जो YouTube का लिंक होगा वो शेयर कीजिए, उनको भी देखने को कहिए, सब्सक्राइब करने को कहिए, लाइक और शेयर करने को कहिए। अगर आपको कुछ और कंटेंट के बारे में डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये बातें करना ना भूलिए, डोंट फॉरगेट दिस। So let's start arithmetic progression part 1 from R.D. Sharma solutions books. So here we have first question.
व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, तो ये अभी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे हमसे अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या जिन्हें पुराना लिंक मिला है उन्हें नया लिंक मिल जाएगा। डेली लिंक आपको मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको दिखाता हूँ। 2, 4, 5, 7 इस तरह से अगर हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं। अब एक सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज। अभी आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा आने वाला है। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज? फर्स्ट ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आर द नंबर्स गिवन हियर एंड देन ट्राई टू आंसर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट कीजिए अगला नंबर क्या आ सकता है। कमेंट वाला बघायचं। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए अगला नंबर क्या आ सकता है। उसके बाद और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 2, 4, 5, 7 के बाद यहाँ पे 8 आ रहा है। तो उसका रीजन मुझे चाहिए, 8 आंसर यहाँ पे क्यों आ रहा है। ऐसा क्या पैटर्न आपको मिला है जिसकी वजह से यहाँ पे 8 आ रहा है। चलो फटाफट, पहले हम कंसेप्चुअल पढ़ने वाले हैं, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। Two, 4, then 5, then 7, then what? Some student here are commenting that we are here to have new number as 8। तो आपका कहना है कि अगला नंबर 8 आएगा। शायद आपने ये सोचा है कि 2 के बाद 4 है, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर 4 के बाद 5 है जिसमें 1 का डिफरेंस है, फिर 5 के बाद 7 जिसमें आपको फिर 2 का डिफरेंस दिखता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2, 1, 2 इस तरह से एक सीक्वेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपने कहा है कि यहाँ पे अगला नंबर 1 आएगा, ऐसा आपने यहाँ पे कहा है। तो ठीक है, मैं आपके इस लॉजिक को यहाँ पे मार्क करता हूँ। दिस इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं अगला नंबर आपको यहाँ पे दूंगा, एक सीक्वेंस दूंगा, आपको देखना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। वन, 2, 5, 9, 17, 202। अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो टाइप कीजिए। ये लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। आज पहला सेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाए शायद, तो उनको लिंक शेयर जरूर करना है। ओके, चैट बॉक्स में आंसर आने लगे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका आंसर नो है, और मैं देखना चाहूंगा कौन से स्टूडेंट क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, नो आंसर यहाँ पे आने लगा है। सही बात है, क्योंकि अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे 1 और 2 इसके बीच में जो डिफरेंस है वो अगर आप देखना चाहे तो वो डिफरेंस कैसा है, 1 का है। फिर यहाँ से देखना चाहे तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखना चाहे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे देखना चाहे तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। तो अगर ये देखा जाए तो ये सीरीज जो है ये हमें एक सीक्वेंस की तरह नहीं दिखती है। दिस इज नॉट एन सीक्वेंस।
दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ओके, तो देखिए ये तो सीक्वेंस नहीं है। अब मैं आपको एक नया नंबर देता हूं, एक नई सीक्वेंस देता हूं, उसके बारे में जरा सोचिए। 2 4 6 8। आपको बताना है क्या ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस और नॉट, ये आपको यहां पे बताना है। आपको ये बताना है क्या ये सीक्वेंस है 2 4 6 8। अच्छा, अगर ये सीक्वेंस है तो बताइए अगला नंबर यहां में कौन सा आएगा, विच नंबर कम्स नेक्स्ट ईयर। चलिए 2 4 6 8 के बाद कौन सा नंबर यहां पे आएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगला नंबर 10 आएगा। वेरी गुड, 10 आएगा, वेरी गुड। सो ये सीक्वेंस है, इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट सीरीज लीजिए। वेरी गुड, आंसर्स हैव स्टार्टेड हियर। ओके, नाउ लुक, 2 4 8 16, विच नंबर कम्स हियर नेक्स्ट। पहले बताइए, इज इट अ सीक्वेंस और नॉट, सीक्वेंस और नॉट, यस नो में बताइए, और फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो बताइए। चलिए चैट बॉक्स में उसका आंसर देना है आपको। ओके, न्यू नंबर इज हियर 32। ऑल स्टूडेंट्स आर टेलिंग द आंसर। ओके, वेरी गुड। ओके, 32, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट नंबर इज 32। सो ये भी सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस नंबर 3 और 4 के बारे में, स्पेशली वी विल डिस्कस इन 3 एंड 4। तो पहले हम देखेंगे इन सीक्वेंस 3 इसमें क्या होता है। तो आप देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant। कांस्टेंट कहे या उसे सेम कहे। और इन 4 में हमें क्या दिखता है, ये 2 से बढ़ रहे हैं या 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं, चैट बॉक्स में बताइए। 4 नंबर की सीक्वेंस 2 से बढ़ रही है या 2 टाइम्स बढ़ रही है, बताइए चैट बॉक्स में, उसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, 4th सीक्वेंस में आप बता रहे हैं कि 2 टाइम्स से बढ़ रही है। वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आज पार्ट 1 है, हम थोड़ा कंसेप्ट करेंगे। कल से हम इसके बहुत हॉट्स लेवल के प्रॉब्लम देखना चाहेंगे। तो आपके जितने भी दोस्त हैं 11th स्टैंडर्ड में भी अगर वो पढ़ते हैं तो उनको भी ये लिंक जरूर भेजना, चैनल की लिंक सबको भेजिए। और कल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए। अभी लाइव चैट में हमें 10-11 इस तरह से स्टूडेंट दिख रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको लर्न ऑन के चैनल पे मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म is obtained by multiplying previous term by 2। वेरी गुड। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो अब हम देखेंगे ये जो सीक्वेंस नंबर 3 और सीक्वेंस नंबर 4 है, इसमें हम
दो चीजों को मार्क करेंगे। देखिए सीक्वेंस 3 में मैंने जिसके एक बाहर अराउंड एक बॉक्स निकाला है और दूसरे इसमें मैंने मल्टीप्लाई करके टर्म ली है। तो देखिए यहां इन 3 नंबर में जो सीक्वेंस है उसमें हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। देखिए अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is constant और सेम हम कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वर्ड है डिफरेंस। अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं और उसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर वन, ऐसी टर्म जो पहले टर्म के बाद आती है या ऐसी टर्म जो पहले टर्म के पहले आती है, दिए हुए टर्म के पहले आती है, तो उसे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। अगर आपको डिफरेंस चेक करना है तो बच्चों वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ही चेक करना है। इंपॉर्टेंट बात है, चैट बॉक्स में बताइए आपको डिफरेंस कौन सी टर्म्स में चेक करना है, चैट बॉक्स में बताइए। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, डिफरेंस चेक करना है तो कौन से टर्म्स में आप करेंगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, ओके। अगर हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट और सेम, तब हम ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एपी। इसके बाद हम उसे शॉर्ट में एपी कहेंगे, ठीक है, इसके बाद हम उसे शॉर्ट में एपी कहेंगे। अगर डिफरेंस हमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट या सेम मिलता है तो उसे हम एपी कहेंगे। वेरी गुड, यू आर कमेंटिंग हियर स्पॉन्टेनियसली, इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए, इज सीक्वेंस 3 एन एपी और नॉट? चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। जो 3 नंबर की सीक्वेंस है उसे हम एपी कह सकते हैं या नहीं? चलो फटाफट चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नाउ टेल मी, इज सीक्वेंस 4 एन एपी और नॉट? ये बताइए। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। व्हाट अबाउट सीक्वेंस नंबर 4? इज सीक्वेंस 4 एन एपी और नॉट? इज सीक्वेंस 4 एपी और नॉट? चलिए आप कह रहे हैं सीक्वेंस 4 एपी है? जी नहीं, आंसर शुड बी नो। सीक्वेंस 3 इज नॉट एन एपी। यस, सो ये जो हमें 4 नंबर की सीक्वेंस दिखती है वो 2 टाइम्स से बढ़ती है, इट इज 2 टाइम्स। ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे
रेशियो कांस्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है, रेशियो कांस्टेंट है। अगर रेशियो कांस्टेंट होता है तो उसे हम एपी नहीं कहते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा, अभी आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम ऐसा कहेंगे, इफ डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant or same, then the sequence is called an AP। तो ये आपको याद करना है। ओके, तो ये आपको याद करना है। अब हम देखेंगे किसी भी एपी में अरिथमेटिक को हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसा लिखते हैं। अगर दी हुई सीक्वेंस एपी है तो अरिथमेटिक फॉर्म में होगी, नंबर्स के फॉर्म में होगी। उसे हमें क्या करना है, उसे हमें करना है अलजेब्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कैसा लिखते हैं देखना पड़ेगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एपी है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें आपको बताना है जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये देखना बहुत जरूरी है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 3। चलो आप क्या दे सकते हैं कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 3 है। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। चलिए बताइए जल्दी, क्या ये आंसर सही है? ओके, so here we can find common difference between any two consecutive terms is 3, so therefore this is an AP। तो पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि ये AP है या नहीं। दिस इज एन AP, वेरी गुड। अब देखिए हम इसके टर्म्स को कुछ नाम देना चाहेंगे। तो ये जो 3 है, 3 है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ऑफ द गिवन AP। देखिए 3 इज द फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म को मार्क करते हैं ए इज 3। आप इसे A1 भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म है तो हम इसे A1 भी कह सकते हैं, वो भी 3 है। या हम स्टेट बोर्ड के कन्वेंशन को फॉलो करें तो उसे T1 भी कहते हैं, 3। तो किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, या A1 कह सकते हैं, या T1 कह सकते हैं। उस हिसाब से जो 6 है वो होगी A2। अब हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चंस आगे डील करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को A2 कहेंगे, 9 is our third term, so it is regarded as A3। okay, if we have here 12, 12 is our fourth term, so it is marked as A4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए चैट बॉक्स में। A1, A2, A3, A4 ऐसे लिख सकते हैं, फटाफट बताइए। एवरी स्टूडेंट हियर शुड कमेंट। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, टेल मी। A1, A2, A3, A4 इस तरह से लिख सकते हैं। गुड। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हम
T1, T2, T3, T4 ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हम T1, T2, T3, T4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसी भी एपी को लिखने का तरीका। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग फॉर गिवन एन एपी। अब हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। अभी हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस इज 3। सो कॉमन डिफरेंस को हम डी ऐसा मार्क करेंगे, डी इज 3। Here we have D is equal to 3. Okay, so you can see D is 3. So ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम D इस लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट टर्म है फॉर एन एपी, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन सीक्वेंस मस्ट बी एन एपी। अगर वो एपी है तभी हम उसमें फर्स्ट टर्म या कोई नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 या T1 या सिंपली A लिख सकते हैं, वॉट एवर द कॉमन डिफरेंस वी हैव। ओके, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, learnon.online इस वेबसाइट पे जाके आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही वो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और अपने दोस्तों को भी उसे भेजना है। ऐसा आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास लर्नॉन पहुंच सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए कॉमन डिफरेंस डी है, अब हम इसे लिखना चाहेंगे। अगर समझिए इसमें अगर कोई लास्ट टर्म हम मार्क करना चाहे, लास्ट टर्म देखिए, तो जो लास्ट टर्म होती है वो अगर हम इस सीक्वेंस के बारे में पर्टिकुलरली बात करें 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें जो दिखाई देती है वो लास्ट टर्म 12 है। तो लेट अवर लास्ट टर्म इज हियर 12, तो उसे हम L कह सकते हैं, AN कह सकते हैं या TN भी कह सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? लास्ट टर्म कैन बी डिनोटेड बाय AN, TN और L, सिंपली यूजिंग द लेटर L। इसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, एपी को लिखने का तरीका, उसके टर्म्स को समझने का तरीका आपको समझ में आया? Did you understand this? Comment fast. Then we will proceed further. अगर कोई डाउट है वो भी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डोंट वरी। ओके, वेरी गुड। तो आपको अब समझ में आ गया है कि किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या लास्ट टर्म किस तरह से लिखा जाता है। अब हम अगली स्टेप पे जाएंगे। कल हम बहुत डीप क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोंट वरी। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सब दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने आज तक एपी के बारे में पढ़ा नहीं है, तो उनको मदद हो जाएगी। नाउ लुक, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट थिंग, nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसे डिराइव करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मींस जिसे हम कहते हैं nth टर्म, या हमारे दिए हुए एपी की लास्ट टर्म। nth टर्म अगर समझिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमें पता है यहाँ पे A1 2 है, A2 यहाँ पे 4 है, A3 यहाँ पे 6 है और A4 यहाँ पे 8 है।
तो देखिए A1 A2 A3 A4 लिखा है और यहाँ पे हम इसी तरह से आगे जाएंगे तो हमारी लास्ट टर्म क्या बनेगी? an बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते जाओगे तो लास्ट टर्म कहां तक जा सकती है? n तक जा सकती है। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। वी कैन राइट दिस इन दिस वे। an यहाँ पे आया है। चलिए अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 2 और इसमें कॉमन डिफरेंस हमने कोई भी ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2 2 से ये बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा हमेशा an में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। I mark it as IMP. D is found using an minus 1. आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे an minus 1 ये सबस्क्रिप्ट में है, नीचे लिखा है n के जैसा, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और ये जो माइनस है वो अलग से डिफरेंस का साइन है। और ये जो an आपको दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे n-1 जो आपको दिखाई देता है वो बताता है कि n जो टर्म है उसके पहले की टर्म। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? A2 में से A1 माइनस करो। आप देख सकते हो किस तरह से आएगा, थोड़ा सा नीचे लेंगे हम। A2 में से A1 माइनस करते हैं तो 4 में से 2 माइनस करो, आपको आंसर 2 मिलेगा। Okay, here Pratiksha give me the answer 10. We don't need answer here beta. Now we are just thinking about what should be the formula for nth term. ठीक है, हम आगे जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, वेरी गुड। अगर हम A3 में से A2 निकालते हैं तो 6 माइनस 4 करेंगे, वो भी 2 आएगा। अगर A4 में से A3 माइनस करते हैं तो 8 माइनस 6 वो भी हमें 2 ही मिलेगा, वो भी हमें 2 ही मिलेगा। ओके, तो इसे लिखने का और एक भी तरीका है, यहाँ प्रतीक्षा ने बताया है कि ऐड किया है 2 प्लस 2। नो प्रॉब्लम, वी कैन गो लाइक दिस। 2 प्लस 2 करके भी हमें जाना है। तो हम देख सकते हैं कि A2 जो है वो एक्चुअली क्या हुआ था, A1 में आपने डी ऐड कर दिया है, वही किया है प्रतीक्षा ने। तो A1 है 2, उसमें 2 ऐड कर दिया जो कॉमन डिफरेंस है, तो 4 मिला, वो आपको A2 मिल गया। अब A3 करते समय आप क्या करोगे? A2 में फिर D ऐड करोगे, A2 में फिर D ऐड करोगे और आपको 4 प्लस 2 6 मिलेगा। इसे हम थोड़ा अलग तरीके से भी सोचेंगे। A4 में आपको A3 प्लस D यानी 6 प्लस 2 इस तरह से 8 मिलेगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख रहे हैं कि A1 A2 A3 इस तरह से आप बिल्टअप कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपको A10 निकालना है तो A9 पता होना जरूरी है या नहीं? चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। If you want to find A10, did we need here A9 first? तो ये आप आगे बढ़ सकते हो, yes or no? ओके, तो यहाँ पे आंसर आने लगे हैं। चलो, प्रतीक्षा का कहना है कि हमें A9 पता होना जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा प्रतीक्षा, आपने जिस तरह से आंसर मार्क किया था 2 प्लस 2 ऐड करके, तो उस हिसाब से तो 9th टर्म पता होने पे ही हमें 10th टर्म पता चलेगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो हमें किसी एक कांस्टेंट थिंग पे काम करना पड़ेगा।
वो अब हम आगे करेंगे, सब यहाँ पे देखेंगे। चलो मैं इसे इरेज करता हूँ, हम अलग से समझेंगे। अगर समझो हमारे पास है 2 4 6 8, अब हम इसे थोड़ा सा अलग से सोचेंगे। तो देखिए क्या होता है। पहले हम A1 को मार्क करेंगे, वो 2 है, नो प्रॉब्लम, वो 2 ही आएगा। A2 अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, A1 में D ऐड करेंगे। चलो नो प्रॉब्लम, तो 2 + 2 4 आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम A3 निकालना चाहे तो अभी हम A1 ही लेंगे। ये सोचो प्रतीक्षा, आप अगर आप A1 लिखी तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में बताइए प्रतीक्षा। A3 लेना है लेकिन A2 की मदद से नहीं लेना है, A1 के बारे में ही हमें सोचना है। चलो सोचो, मैं फॉर्मूला सीधा आपको लिख के नहीं देने वाला हूं, आपको सोचना पड़ेगा, खुद से तय करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए। ओके, प्रतीक्षा का कहना है आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम बेटा। तो आपने हर बार यहाँ पे 2 2 ऐड किया है। चलो सर्वेश बता रहा है कि A1 में 2D ऐड कर दो, तो डिफरेंस 2 बार ऐड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। ओके, ये भी हमें करना ही है। तो चलो हम देखेंगे अब क्या होता है। अगर A1 है तो A1 में हम क्या करेंगे, जो पहला A1 + D था उसे ऐसे ही लिख लेंगे और एक बार D ऐड कर देंगे। प्रतीक्षा देखो, अच्छी तरह से आप देखो, अगर हम A1 + D जो हमारे पास टर्म थी उसमें और एक बार D ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, देखिए A1 + D + D is 2D. So A1 + 2D is, here we find 2 + 2 times 2. This 2 is times and this D is the common difference. So we can write it as 2 times 2. Ultimately it gives us the answer 2 + 4 which is 6, and this is our third term. ओके, तो ये हमारी थर्ड टर्म हमें यहाँ पे मिलती है। अब देखिए A4 लेना है और A1 से ही लेना है, तो अब प्रतीक्षा मुझे आंसर दो, आप इसे कैसे लिखोगी। A1 से ही हमें यहाँ पे काम करना है, तो आप क्या करोगी। चलो फटाफट आंसर मुझे चाहिए। आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है, फिर हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे और फिर कल से हम इसके हॉट्स के प्रॉब्लम भी करेंगे। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए फास्ट, आप क्या लिखोगे यहाँ पे। जिस तरह से आपने पहले D ऐड किया था, फिर 2D ऐड किया था, अब बताइए आप क्या ऐड करोगे। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं। 3D ऐड करेंगे, ठीक है। चलो प्रतीक्षा, आपका रिस्पांस नहीं आया है, आपने चैट में कहा था आई डोंट नो, तो हम देखेंगे हम इसे किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया है पैटर्न क्या हो रहा है, पहले D ऐड किया था, फिर 2D ऐड किया, अब 3D ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आपको आंसर ऑटोमेटिकली 8 मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड प्रतीक्षा, वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड करेक्टली नाउ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर हम आगे जाएंगे A4 A5 A6 A7 A8 ऐसा जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, AN। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड
8th टर्म और 10th टर्म और 50th टर्म और 500th टर्म, तो हम क्या करेंगे, उसे an मार्क करेंगे। तो आप इस पैटर्न से यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा बेस है वो, सॉरी, जो हमारा बेस है वो हमेशा कितना है, A1 है। A1 है तो हम इसे A मार्क कर देंगे, A को ही हम A1 लिखते हैं, ठीक है। तो हम A लिखेंगे। अब आप देख रहे हो जब यहाँ पे 1 था, अब पैटर्न की तरफ ध्यान दो, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0D था, आप इसे 0D मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 + 0D, नो प्रॉब्लम। जब 2 था तब यहाँ पे आपने 1D लिखा था, ये देखिए, हाँ, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये D मतलब 1D है। 3 जब लिखा था तब आपने उसे यहाँ पे 2D लिखा था। 4 है तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे 3D हो गया। तो बताइए पैटर्न क्या बताता है आपको, जो टर्म निकालनी है डिफरेंस के साथ जो मल्टीप्लियर है वो 1 से कम हो रहा है, यस और नो, फटाफट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। चलिए फास्ट। देखिए 1 से कम हो रहा है, जो n है उसमें एक n कम हो रहा है आगे जाते समय। डिड यू नोटिस दिस? गुड। तो अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, an is equal to a, all the time we should take first term a. If we want to derive or set up an formula here, then we must write first term a as it is. Now you can see 0, 1, 2, 3, these are the multiples which are multiplied to difference. These are 1 less than the n that we have to find. an जो है उसमें से हमेशा एक कम हो रहा है, तो हम इसे a plus n minus 1 into d लिख सकते हैं। क्या आपको ये पता आ गया, पता चल गया? चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपने इसे नोटिस किया? ओके, वेरी गुड। तो आपके आंसर यहाँ पे अब बराबर आने शुरू हो गए हैं। तो यही होती है बेटा nth टर्म, इसे हम कहते हैं nth टर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं, फॉर एन AP if a is the first term, a is the first term, d is common difference, this is very important। AP की डेफिनेशन में ही हमें बताया गया है कि वो कॉमन डिफरेंस है। तो चलो हम इसे यहाँ पे नहीं लिखते हैं, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो हम इसे लिखेंगे इधर, देखिए। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, दिस इज कॉल्ड आवर nth टर्म। चलो ये अगर आपको पता चल गया है, फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर आपको पता चल गया है, हमने वेरीफाई किया है, एक्चुअली इसे हम डेरिवेशन नहीं कहेंगे। आपको अगर पता चल गया है तो चैट बॉक्स में फटाफट एस डाल दीजिए। ओके ओके
वेरी गुड। तो आज हमने nth टर्म तक यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ लिया है। कल से हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पार्ट 2 में। कल हमारा ऐसा ही एक और YouTube लाइव सेशन होगा जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे और nth टर्म पे जो टफ प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, वो आपने ऑलरेडी किए हैं। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट बुक के लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे यहीं तक बात करेंगे, कल हम फिर लाइव मिलेंगे पार्ट 2 लेकर। तो आप सबको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। learnon.online को विजिट कीजिए और वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपने और दोस्तों को भी आप बताएंगे या नहीं, चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम यहाँ पे रुकेंगे। चैट बॉक्स में बताइए जल्दी। Okay, so we will stop here. Thank you.